आज हम लेकर उत्तराखंड की बड़ी खबरें। मंदिरों मस्जिदों के सर्वे पर रोक। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को देश भर की अदालतों को मौजूदा मंदिरों मस्जिदों समेत सभी धार्मिक संरचनाओं के खिलाफ लंबित मुकदमों में सर्वेक्षण सहित कोई आदेश पारित करने से रोक दिया। साथ ही धर्मस्थल परिसरों के सर्वेक्षण की मांग को लेकर के नए केस दायर हो सकते हैं पर पंजीकृत नहीं होंगे। एक देश एक चुनाव विधेयक को केंद्रीय कैबिनेट से मंजूरी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुरुवार को एक देश एक चुनाव को लागू करने संबंधी विधेयकों को मंजूरी दे दी। देश भर में लोकसभा, विधानसभा और निकाय चुनाव एक साथ कराने के लिए इससे संबंधित 3 विधेयकों को मंजूरी दी गई है। सूत्रों के अनुसार इन विधेयकों को संसद के चल रहे शीतकालीन सत्र में पेश किया जा सकता है। हालांकि आधिकारिक तौर पर इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। उत्तराखंड में 50 योग और वेलनेस केंद्र खोलेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य में 50 नए योग और वेलनेस सेंटर स्थापित किए जाएंगे। इसके साथ ही आयुष टेली कंसल्टेशन भी शुरू किया जाएगा। ये बातें सीएम ने गुरुवार को दून में 10वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2024 के शुभारंभ पर कही। टिहरी झील समेत 3 जगह उड़ान भरेंगे सी प्लेन। उत्तराखंड में पर्यटक जल्द सी प्लेन की सवारी कर सकेंगे। बुधवार देर शाम मुख्य सचिव राधा तुड़ी की अध्यक्षता में हुई हाई पावर कमेटी की बैठक में टिहरी झील, नानक सागर और हरिपुरा जलाशय में सी प्लेन उड़ाने को लेकर के सैद्धांतिक मंजूरी दी गई। राष्ट्रीय खेलों का लोगो और एंथम 15 को लॉन्च होगा। तो खेल मंत्री रेखा आर्य ने गुरुवार को कहा कि 28 जनवरी से होने वाले 38वें राष्ट्रीय खेलों का लोगो, एंथम, शुभंकर सिंबल और टॉर्च लाइट 15 दिसंबर को लॉन्च किए जाएंगे। उत्तराखंड में प्रधान और ब्लॉक प्रमुख प्रशासक बनाए। एम्स ऋषिकेश की हेली एम्बुलेंस सेवा का टोल फ्री नंबर जारी। तो एम्स ऋषिकेश की हेली एम्बुलेंस सेवा का लाभ लेने को गुरुवार को टोल फ्री नंबर 1800-180-4278 जारी किया गया। निकाय चुनाव ओबीसी आरक्षण नियमावली जारी। तो राज्य के 102 नगर निकायों, नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों में चुनाव के लिए ओबीसी आरक्षण नियमावली मंजूर हो गई है। 20 जनवरी तक निकाय चुनाव होने के आसार। तो अब नगर निकायों के लिए पदों पर आरक्षण की अधिसूचना शनिवार तक जारी हो सकती है, जबकि 25 दिसंबर के आसपास राज्य में निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी हो सकती है। 20 जनवरी तक निकाय चुनाव होने की संभावना है। गुगेश शतरंज के बादशाह तो सबसे युवा विश्व चैंपियन। तो विश्व चैंपियन 14वीं और अंतिम बाजी में 18 वर्ष के गुगेश ने चीन के डिंग लीरेन को हराया। नए साल में देश भर में लागू होगी दुर्घटना पर मुफ्त इलाज योजना। तो सड़क हादसों में त्वरित उपचार मुहैया कराने के लिए प्रयोग के तौर पर 6 राज्यों में चलाई जा रही मुफ्त इलाज योजना नए साल से पूरे देश में लागू हो जाएगी। उत्तराखंड लाएगा देश की प्रथम योग नीति। प्राथमिक शिक्षकों के 700 पदों पर भर्ती को होगी 20 को काउंसलिंग। तो प्रदेश भर में विभिन्न जिलों में प्राथमिक शिक्षकों के रिक्त लगभग 700 पदों पर भर्ती के लिए अब 20 दिसंबर को राज्य स्तर पर एकीकृत काउंसलिंग होगी। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय में होने जा रही इस काउंसलिंग में सभी जिलों से अभ्यर्थी एवं संबंधित शिक्षाधिकारी पहुँचे। शिक्षा मंत्री और धन सिंह रावत ने कहा कि एकीकृत काउंसलिंग के माध्यम से भर्ती प्रक्रिया को तेजी से पूरा किया जाएगा। प्रदेश में राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त 2906 पदों के लिए इस वर्ष भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ की गई। अब तक जिलेवार शिक्षकों के चयन को लेकर 4 काउंसलिंग हो चुकी है। इसके बाद भी लगभग 700 पद रिक्त रह गए हैं। 4 काउंसलिंग में अभी तक 2296 शिक्षकों का चयन किया जा चुका है। चौथे चरण की काउंसलिंग में
चयनित 128 शिक्षकों की नियुक्ति पत्र वितरित किए जा चुके हैं। भर्ती प्रक्रिया को तेजी से पूरा करने के लिए विद्यालय शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने अब जिलेवार के स्थान पर राज्य स्तर पर 5वां काउंसलिंग 20 दिसंबर को कराने के निर्देश दिए हैं। अब की बार लंबा खिंच सकता है सर्दी का मौसम। तो अब की बार ठंड का मौसम कई उतार चढ़ाव का साक्षी बनने जा रहा है। शुरुआत देर से हुई है तो अंत भी जल्दी नहीं होगा। आमतौर पर 15 जनवरी के बाद से ठंड की विदाई होने लग जाती है, किंतु मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि मानसून की राह पर चलते हुए लगभग 2 हफ्ते की देर से सर्द मौसम की वापसी होगी। मतलब जनवरी के बाद सर्दी का ढलान शुरू हो सकता है। राज्यपाल को महाकुंभ का निमंत्रण दिया। तो राजभवन में बृहस्पतिवार को पूर्व राज्यपाल व उत्तर प्रदेश की कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य ने राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह से मुलाकात की। योजनाओं के लिए सचिव HOD जिम्मेदार। हाई स्कूल और इंटर कॉलेजों में शिक्षकों के 18 पद होंगे सृजित। तो प्रदेश के उच्चीकृत होने वाले हाई स्कूल और इंटरमीडिएट कॉलेजों में शिक्षक पदों के सृजन के लिए मानक तय किया गया है। शासन ने जारी आदेश में कहा कि हाई स्कूल में शिक्षकों के 8 और इंटर कॉलेजों में 10 पद सृजित किया जाएगा। वन उपज की रॉयल्टी तय करने को समिति का गठन किया। शिक्षक भर्ती की 5वीं काउंसलिंग 20 को होगी। विधायी विभाग को कुछ अधिकारी कर रहे बाईपास। तो बिना परामर्श लिए ही प्रस्तावों पर भेजी जा रही है मंत्रिमंडल की मंजूरी। राष्ट्रीय खेल के लिए लोगो और एंथम 15 दिसंबर को लॉन्च होंगे। रुड़की में बेटे ने की थी पिता की हत्या। तो बुजुर्ग की हत्या में बड़े पुत्र का हाथ था। संपत्ति के लिए पुत्र ने पिता की पिटाई के बाद रस्सी से गला घोंटकर हत्या कर दी थी। पुलिस ने हत्यारोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। CM ने लॉन बॉल में हाथ आजमाए। श्रीनगर में अलकनंदा स्टोन क्रशर पर रोक बढ़ाई। नैनीताल में मशाल जुलूस आज। यूटेट प्रथम और द्वितीय का परीक्षा फल जारी। तो विद्यालय शिक्षा परिषद ने यूटेट प्रथम और द्वितीय का परीक्षा फल जारी कर दिया। प्रथम में 21.82 और द्वितीय में 27.98% अभ्यर्थियों ने सफलता मिली। गुरुवार को बोर्ड सचिव विनोद प्रसाद सिमल्टी ने बताया कि यह परीक्षा 24 अक्टूबर को 29 शहरों में कराई गई थी। UTT प्रथम में 21.82 और दूसरे में 27.98% अभ्यर्थियों को सफलता मिली है। अभ्यर्थियों के अंक पत्र डाक से भेजे जाएंगे। दोनों परीक्षाओं की अंतिम उत्तर कुंजी बोर्ड की वेबसाइट upsc.uk.gov.in पर उपलब्ध कर दी गई है। धामी और त्रिवेंद्र ने स्वामी को याद किया। शीतकालीन यात्रा में परेशानी न हो। निकायों के आरक्षण पर जल्द निर्णय लें। बेसिक शिक्षक भर्ती की काउंसलिंग 20 को दून में होगी। बेसिक शिक्षक भर्ती रिक्त रह गए पदों के लिए सरकार 20 दिसंबर को एक और काउंसलिंग कराएगी। 5वीं बार हो रही यह काउंसलिंग देहरादून में शिक्षा निदेशालय में होगी। राजकीय शिक्षक संघ का धरना आज से। तो LT कैडर के शिक्षकों के अंतरमंडलीय तबादलों में देरी से नाराज शिक्षकों ने आंदोलन का ऐलान किया है। राजकीय शिक्षक संघ के अध्यक्ष राम सिंह चौहान और महामंत्री रमेश चंद्र पैन्यूली ने कहा कि 26 नवंबर को शिक्षा मंत्री ने शिक्षा निदेशालय में हुई बैठक में जो वादे किए थे वह पूरे नहीं हुए। संघ शुक्रवार से निदेशालय पर धरना देगा। दिव्यांग छात्रों को सिविल सेवा परीक्षाओं की कोचिंग मुफ्त देंगे। तो प्रदेश के दिव्यांग छात्रों को सिविल सेवा परीक्षा की मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग मिलेगी। सौर कौथिक 16 दिसंबर को होगा। पदोन्नति तबादले में देरी शिक्षक आज से धरने पर। समय पर नहीं मिला इलाज, इंजीनियर की पत्नी की मौत हो गई।
निकाय चुनाव की सरगर्मी बढ़ते ही पुराना ऑडियो हुआ वायरल। तो नगर निकाय चुनाव की सरगर्मी बढ़ने के साथ ही ऑडियो वायरल होने की परंपरा का सिलसिला भी शुरू हो गया है। कई साल पहले का कथित ऑडियो वायरल होने से सियासत में गर्माहट आ गई है। आधी क्लास तक अब और आसान हो गई पहुंच। पूर्व सीएम ने बारात को बांटी चाय। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने एक विज्ञप्ति जारी की है। इसमें सम्मिलित राज्य सिविल अवर आदेश सेवा परीक्षा को लेकर के विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। इसके लिए आज से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएंगे। तो विज्ञापन प्रकाशन एवं ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की तिथि 13 दिसंबर 2024 है। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 4 जनवरी है, जबकि शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि भी 4 जनवरी है। वहीं ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन या परिवर्तन करने की तिथि 10 जनवरी से शुरू होगी, जो कि 20 जनवरी तक संशोधन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करते समय आने वाली तकनीकी समस्या के समाधान हेतु अभ्यर्थी UKPCS helpline@gmail.com पर ईमेल कर सकते हैं। इसी के साथ उत्तराखंड में इस समय अतिथि शिक्षक यानी गेस्ट टीचर की भर्ती चल रही है। तो इसी क्रम में काउंसलिंग शुरू हो गई है। तो इसी क्रम में आज जो है अल्मोड़ा उधम सिंह नगर जिले की काउंसलिंग की तिथि भी जारी कर दी गई है। तो अल्मोड़ा में काउंसलिंग जो है वो यहाँ पे बताया गया है कि 2018 के अनुसार गेस्ट टीचरों की तैनाती हेतु निम्नवर्ण अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्रों के मिलान सत्यापन किया जाना है। दिनांक 20 दिसंबर को विषय हिंदी, भूगोल, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र एवं इतिहास का यहाँ पे काउंसलिंग होगा। उक्त के अलावा निदेशालय के पत्रांक वो 13990 दिनांक 11 दिसंबर 2024 में दिए गए निर्देशों के अनुपालन में पूर्व में निर्गत चयनित सूची में सम्मिलित अभ्यर्थी जिनकी काउंसलिंग अधोचारित द्वारा पूर्व में दिनांक 28 अगस्त, 30 अगस्त, 23 सितंबर, 24 सितंबर, 16 अक्टूबर, 3 नवंबर कराई गई थी। उक्त काउंसलिंग में यदि कोई अभ्यर्थी किसी कारणवश प्रतिभाग नहीं कर पाया है तो वह भी दिनांक 20 दिसंबर 2024 को काउंसलिंग में प्रतिभाग कर सकते हैं। संबंधित अभ्यर्थियों के नाम एवं मेरिट विभागीय वेबसाइट school.education.uk.in में निदेशालय स्तर पर अपलोड की गई है। अभ्यर्थियों को 11 बजे कार्यालय मुख्य शिक्षा अधिकारी अल्मोड़ा में उपस्थित होना सुनिश्चित करें। इसी के साथ अतिथि शिक्षकों की भर्ती के लिए उधम सिंह नगर की भी प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। तो इसमें दिया गया कि हिंदी, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीतिक विज्ञान एवं इतिहास विषयों में अतिथि शिक्षकों की तैनाती हेतु विषयवार मेरिट सूची स्कूल एजुकेशन की वेबसाइट पर अपलोड की गई है। इन अभ्यर्थियों को 17 दिसंबर को प्रातः 11 बजे कार्यालय मुख्य शिक्षा अधिकारी उधम सिंह नगर में काउंसलिंग आयोजित की जाएगी। सभी अपने प्रमाण पत्र सहित स्वयं काउंसलिंग में उपस्थित होना सुनिश्चित करें। बात करते जॉब अलर्ट को लेकर तो राजस्थान लोक सेवा आयोग में 2129 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी 24 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। द न्यू इंडिया इंश्योरेंस में 500 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी 1 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। समग्र शिक्षा में 282 पदों पर भर्ती निकली है। इसमें ब्लॉक रिसोर्स सेंटर कोऑर्डिनेटर के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 28 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। यूपीएससी ने जारी किया विज्ञापन। तो एनडीए, एनए और सीडीएस परीक्षा को लेकर के 863 पदों पर विज्ञप्ति जारी की है, जिसके लिए 31 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। 575 लेक्चरर के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 9 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। कनिष्ठ लेखाकार एमटीएस के 30 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 18 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। 1 दशक बाद पनाई सिंचाई नहर पर काम शुरू, जगी उम्मीद। पौष मास में नहीं कर सकेंगे आदि बद्री धाम के दर्शन। मां चंडिका पहुंची लंगसी, भक्तों ने किया स्वागत। नंदा देवी राजजात की तैयारियों में सक्रिय हुआ प्रशासनिक अमला। गजब, पहले शुभंकर का इंतजार, अब खेल आयोजन की दरकार। श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय और परिषद होंगे पेपरलेस। वाटर स्पोर्ट्स कप में सर्विसेज के खिलाड़ियों का दबदबा कायम रहा। शिक्षकों को खेलों के नए नियमों का दिया प्रशिक्षण।
डुमक के लिए कलगोट से सड़क की राह खुली, ग्रामीण शोण पर अड़े। जानकारी न होने पर ईओ को फटकार। योजनाओं को लेकर जिलाधिकारी ने सभी अधिशासी अधिकारियों के साथ बैठक की। खनन प्रभावित क्षेत्रों में 3.48 करोड़ के से होंगे विकास कार्य। वही खबर यह है, मेहल चोरी से भालू के हमले में महिला घायल, हार सेंटर रेफर की गई। लापता नेपाली मजदूर की खोजबीन में जुटी पुलिस। तो जोशीमठ मोलारी हाईवे पर सुनाई ठोटा के से 5 किलोमीटर आगे गाड़ी ब्रिज के नीचे धौला गंगा में नग्न अवस्था में मिले 2 नेपाली मजदूरों के शवों का गुरुवार को पोस्टमार्टम कराया गया। इसके बाद शव स्वजनों को सौंप दिए गए, साथ ही दोनों का बिस्तरा सुरक्षित रखवा दिया गया है। केदारनाथ धाम की सुरक्षा को पहुंचे हिमवीर। 10 वर्ष बाद बनेगा गुप्तकाशी में उप जिला चिकित्सालय। 2 दिन में वाटर पंप ठीक करने के निर्देश दिए। परिसर में खेल मैदान का निर्माण शीघ्र पूरा किया जाए। अलाव जलाने को नगर पंचायत को नहीं मिल रही लकड़ियां। आबादी के बीच से शव यात्रा लेकर जाने का विरोध किया। भर्ती में चमोली के 1326 युवाओं ने लिया भाग। तो अग्निवीर में भर्ती के दूसरे दिन गुरुवार को चमोली के युवाओं ने दम दिखाया। एटीएम का पिन न देने पर की थी सेवानिवृत्त अभियंता की हत्या। तो शहर की पॉस कॉलोनी अलगनंदा एनक्लेव में 9 दिसंबर की रात ओएनजीसी से सेवानिवृत्त अभियंता अशोक कुमार गर्ग की हत्या लूट के लिए की गई थी। 4 दिन तक चली जांच एवं 750 से अधिक सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद पुलिस ने गुरुवार को हत्या में शामिल दोनों आरोपियों को दबोच लिया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह ने बताया कि आरोपित किराए का कमरा देखने के बहाने से अशोक गर्ग के मकान में दाखिल हुए। जब उन्हें बुजुर्ग के अकेले रहने व बैंक अकाउंट में काफ़ी रकम होने का पता चला तो उन्होंने लूट की साजिश रची। उन्होंने एटीएम कार्ड छीनकर बुजुर्ग से उसका पिन पूछा, लेकिन जब गर्ग ने पिन नहीं बताया तो उन्होंने धारदार कटर से प्रहार कर उनकी हत्या कर दी। बैंक की पासबुक देखकर डोला आरोपियों का मन। तो एसएसपी के अनुसार कमरा देखने के बहाने बुजुर्ग को पीछे ले गए व एटीएम का पिन देने का दबाव बनाया। डिवाइडर से टकराने के बाद गले में पहने धागे से कटी श्वास नली। तो मोहब्बे वाला से आईएसबीटी की तरफ आ रहे एक स्कूटी सवार ट्रांसपोर्टर एमडीडीए फ्लैट के निकट डिवाइडर से टकराने से गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस मुठभेड़ में हिस्ट्री सीटर गिरफ्तार, पैर में लगी गोली। तो मांडूवाला के पास जंगल में हुई मुठभेड़, आरोपियों ने अधिवक्ता के घर की थी चोरी। विंटर कार्निवाल को लेकर के रेखीय विभागों को जिम्मेदारी तय। सांसद अनिल बलूनी ने सदन में गढ़वाली में उकेरा आपदा का दर्द। रुद्रपुर में छेड़छाड़ से तंग आकर 10वीं की छात्रा ने छोड़ा स्कूल जाना। नौकुचे ताल से पकड़ा बाघ रानी बाग रेस्क्यू सेंटर में रखा गया। खिलाड़ी मेहमानों की रोड और चमकेगी आम जनता की सड़कें बदहाल ही रहेंगी। हाईवे पर बन रहे गड्ढे, लोक निर्माण विभाग व एनएचआई कर रहे 13 2 कारों में टक्कर, चरखी बनी लग्जरी कार। तो भोटे पड़ाव चौकी क्षेत्र के जगदम्बा नगर में 2 कारों में भीषण टक्कर हो गई। गनीमत रही कि दुर्घटना में जनहानि नहीं हुई। कारों की टक्कर के बाद सड़क पर जाम लग गया। जाम में फंसे एक व्यक्ति ने घायल कार चालक को पीट दिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामला शांत कराया और दोनों कारों को कोतवाली में लाकर खड़ा कर दिया। घटना का वीडियो इंटरनेट मीडिया में प्रसारित हो रहा है। वाहन पार करने को लेकर के 2 पक्षों में मारपीट हुई। तो नैनीताल से खबर रही है। नैनीताल में वाहन भिड़ने के बाद चले लात घुसे एक रेफर। तो तल्लीताल में 2 वाहनों के टक्कर होने के बाद जमकर लात घुसे चले। मारपीट में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया।
विज्ञान की राह पर चले बिना अधूरी है विकास की कल्पना। परीक्षार्थियों के लिए मॉडल प्रश्न पत्र की अपलोड। तो हाई स्कूल व इंटरमीडिएट के विद्यार्थियों की परीक्षा से पूर्व तैयारी के लिए उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद रामनगर ने विभिन्न विषयों के मॉडल प्रश्न पत्र वेबसाइट में अपलोड कर दिए हैं। इस बार समय से पहले घोषित होगा बोर्ड परीक्षा फल। हिमपात से बागानों को मिला टॉनिक, सेब संग कीवी की भी बढ़ेगी मिठास। श्रमिक की झोपड़ी में लगी आग, सारा सामान जला। तो हल्द्वानी से खबर है, नैनीताल में शाम 4 बजे से बिजली गुल रही। बच्चों ने प्रदर्शनी में लॉन्च किया रॉकेट। आबादी के हिसाब से निकायों में 50% ही आरक्षित हो सकते हैं पद। जाम पार्किंग की समस्या, सफाई नहीं होती। जनता से संवाद में आम आदमी पार्टी की 15 गारंटियाँ बताई। पहाड़ी इलाकों में क्षेत्रफल के आधार पर हो परिसीमन। मसूरी नगर पालिका में कर्मचारियों का प्रदर्शन। दिन में मौसम शुष्क, रात के वक्त ठिठुरन से मुसीबत। तो दून में दिन में धूप निकलने से मौसम शुष्क बना है। अधिकतम तापमान सामान्य से 1 डिग्री ज़्यादा 23.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं रात में ठिठुरन मुसीबत बढ़ा रही है। कमरा देखने आए युवकों ने लूट के लिए की थी बुजुर्ग की हत्या। गले में पहने धागे से सांस की नली कटने से युवक की मौत हो गई। तो देहरादून से खबर रही है, हरवरपुर में खुला सैनिक कल्याण कार्यालय। शिक्षकों ने पुरानी पेंशन के लिए आंदोलन को जताया। जोशी ने कन्या गुरुकुल की छात्रा को गोद लिया। एम्स की हेली एम्बुलेंस टोल फ्री नंबर जारी हुई। वार्ड बॉय की नौकरी लेने पहुंचे पोस्ट ग्रेजुएट युवा। तो इसे बेरोजगारी की मार कहें या मरीजों की सेवा करने की इच्छा। दून अस्पताल में 8वीं पास योग्यता वाले वार्ड बॉय वार्ड आया और लैब सहायक के पद पर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट युवा भी ज्वाइन कर रहे हैं। मुरादाबाद मंडल में नरमू अव्वल हासिल किए 49% वोट। दिल्ली दून एक्सप्रेस वे का उद्घाटन 17 को संभव है। बदमाश ने पुलिस पर झोंका फायर, जवाबी फायरिंग में घायल हो गया। गढ़वाल में ट्रकों की हड़ताल से सप्लाई पर असर। तो ट्रक यूनियनों की हड़ताल का असर गढ़वाल के पर्वतीय जिलों में देखने को मिला। श्रीनगर में गहरा सकता है सब्जी का संकट। हड़ताल लंबी चली तो आएगी दिक्कत। तो पौड़ी में भी लोडिंग वाहनों की हड़ताल का असर देखने को मिला। विभिन्न मांगों को लेकर के ट्रक यूनियन हड़ताल पर हैं। एम्स में हेली एम्बुलेंस का टोल फ्री नंबर जारी हुआ। उत्तरकाशी में 10 दिन से खड़ी हैं सिटी बसें। शहर जाम होते ही 3 घंटे में वापस लिया 0 जोन। तो इतने बड़े आयोजन को अनुमति क्यों दी? जय जय बोला जय भगवती नंदा ऊंचा कैलाश की जय। तो परेड ग्राउंड में आयोजित विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो में शाम के समय सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए। स्पीड ब्रेकर से हादसे पर मांगा स्पष्टीकरण। तो शहर में बम्पर स्पीड ब्रेकर से हो रहे हादसों के बाद शासन में हरकत में आया है। मामले में लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता को पत्र लिखा गया है। इसमें स्पीड ब्रेकर लगाने वाले अधिशासी अभियंता से स्पष्टीकरण मांगने के निर्देश दिए। ई रिक्शा वालों को 5 रुपये दिया था किराया, इसी से खुली राज। लोअर पीसीएस भर्ती के लिए आवेदन आज से। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग शुक्रवार से उत्तराखंड सम्मिलित राज्य सिविल अवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा लोअर पीसीएस आवेदन शुरू करने जा रहा है। इसका विस्तृत नोटिफिकेशन भी जारी किया जाएगा। आयोग के सचिव गिरधारी सिंह रावत ने बताया कि लोअर पीसीएस भर्ती के लिए 4 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। काबुल हाउस पार्किंग में वाहन खड़े होने शुरू हुए। अश्लील वीडियो वायरल होने पर किया प्रदर्शन। तो जौनसार बाबर में सोशल मीडिया पर एक अश्लील वीडियो वायरल हो रहा है। एक युवक पर आरोप लगाते हुए जौनसार बाबर के युवाओं ने डाकपत्तर चौक पर प्रदर्शन किया। युवाओं ने आरोप लगाया कि युवक जौनसार बाबर की संस्कृति बचाने के लिए बड़ी बड़ी बातें करता है, लेकिन उसका अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। राष्ट्रीय खेल नया शुभंकर और एंथम होगा जारी। गंगा स्नान कर सभी धर्म जाति के लोग हो जाते हैं एक। सेलाकोई में 1 घंटे तक चली मुठभेड़, हिस्ट्री सीटर गिरफ्तार हुआ।
हर जिले में बनेंगे मॉडल आयुष ग्राम। 20 सेकंड इंतजार करें, आपके लिए तैयार हो रहा है शौचालय। नशीले इंजेक्शन की तस्करी में दोषी को 10 साल की जेल हुई। जीआईसी तपोवन में आज होगी बाल फिल्म महोत्सव की शुरुआत। तेईस आवेदनों में 14 को दी गई स्वीकृति। बर्फबारी का आनंद लेने गुरसों बुग्याल पहुंच रहे हैं पर्यटक। तो बर्फबारी के बाद ओली में पर्यटकों की संख्या में इजाफा हुआ है। ओली पहुंचने के बाद कई पर्यटक अधिक बर्फ का आनंद लेने के लिए गुरसों बुग्याल तक पहुंच रहे हैं। मूर्ति स्थापना के साथ थैंग में 31 साल बाद स्वनूल जागर मेला शुरू हुआ। राष्ट्रीय कैनो स्प्रिंट चैंपियनशिप में सेना के खिलाड़ियों का रहा दबदबा। चमोली के युवाओं ने दिखाया दम। हर जनपद में बनेंगे आयुष ग्राम। ट्रक चालक व मालिकों ने दूसरे दिन भी सिद्धवली बैरियर पर रोके भारी वाहन। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के विरोध में रैली निकालकर प्रदर्शन किया। प्रतापनगर क्षेत्र में नए साल पर मिलेगी सिटी बस सेवा की सौगात। आपातकाल और वीआईपी के लिए अलग हेलीपैड जरूरी। पहले 40 करोड़ रुपए का भुगतान फिर होगी जमीन कॉलेज के नाम। ड्रग इंस्पेक्टर ने मेडिकल स्टोरों पर मारा छापा, बंद कर भागे संचालक। तो सिटी से खबर आई है। दून, रुद्रपुर और रामनगर की टीमें जीती। जमीन मां के नाम की थी, इसलिए नाराज बेटे ने की थी पिता की हत्या। दो पक्षों में मारपीट, कार में डंडों से की तोड़फोड़। पति ने डंडा मारकर पत्नी का सिर फोड़ा, घर से निकाला। यूरोप, ईरान, साइबेरिया के मेहमान पक्षियों का लगा जमावड़ा। तो हल्द्वानी से खबर रही है। सिलोटी में तेंदुए के बाद अब 30 वनकर्मियों ने बाघ पकड़ा। गली से निकल रही टैक्सी ने मुख्य सड़क पर दौड़ती कार को उड़ाया। ट्रक ऑनर्स की हड़ताल से 7 करोड़ का नुकसान हुआ। टॉपर्स की कॉपी को सीडी बनाकर सफलता का फलक छुएंगे प्रछात्री। तो पिछले साल के टॉपरों की कॉपी उत्तराखंड बोर्ड की वेबसाइट पर की अपलोड। परचून की दुकान में आग 3 घंटे की मशक्कत के बाद बुझी। अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज को मिले 28 लैब टेक्नीशियन। अज्ञात वाहन की टक्कर से टूटी बिजली की पोल। नए साल में कपकोट को 3 पार्किंगों का तोहफा मिलेगा। जीप खाई में गिरने से 5 यात्रियों की मौत, 2 घायल हो गए। तो झूला घाट पिथौरागढ़ से खबर आई है। राजकीय उच्च माध्यमिक चमुआ में 2 शिक्षकों के पद खाली हैं। पलायन की मार से 183 विद्यालयों में लटके ताले। तो पिथौरागढ़ से खबर आई है। तेंदुए की गुर्राहट उड़ा रही ग्रामीणों की नींद। जीप खाई में गिरने से 5 यात्रियों की मौत हो गई। कंपनी के वेयर हाउस में लगी भीषण आग, 7 गाड़ियों ने पौने 2 घंटे में पाया काबू। तो रुद्रपुर से खबर आई है। अफीम की खेप के साथ जीजा और साला पकड़े गए। खटीमा में स्मैक बेचने बनबसा जा रहे बाइक सवार 2 तस्कर गिरफ्तार हुए। मटर का सैंपल पास बांटे गए बीज। कार की टक्कर से बाइक सवार घायल हो गया। निजी बस की चपेट में आकर बाइक सवार मजदूर की मौत हो गई। तो काशीपुर से खबर आई है। जनवरी में युवक की मौत, दिसंबर में ठेकेदार पर हत्या का केस दर्ज किया। तो सितारगंज से खबर आई है। प्रदेश के 13 KRP जिले के 5 शिक्षक होंगे सम्मानित।